नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुएन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेरू में सुनामी आई है और जो सुनामी है वो 13 फीट की हाइट की है, मतलब लगभग 4 मीटर की है और जिसकी वजह से लगभग 200 बोट गायब हो चुकी हैं, मतलब उनका कोई पता भी नहीं है। और इतनी ही बोट जो पानी की स्पीड से कोस्ट पर आकर टकरा गई हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो चुकी हैं। और कुछ रिपोर्ट और कुछ आंकड़ों के अनुसार यह बताया गया है वहां लगभग 10 आदमी की मौत हो चुकी है। और जो सुनामी के कारण पेरू जो कोस्ट है उसके ये हालात हो गए हैं, पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सुनामी आती ही क्यों है और जो सुनामी आई है वो कैसे जनरेट होती है, उसका बनने का कारण क्या है। और पेरू जो चिली कोस्ट है, पेरू जो कोस्ट है वो किसी और दूसरे रूप के लिए यानी किसी ज्योग्राफिकल एंगल के लिए भी प्रसिद्ध है, अल नीनो और ला नीनो। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि अल नीनो और ला नीनो होता क्या है। सबसे पहले यह जानना ही जरूरी है कि जो पेरू चिली कोस्ट है वो है कहां। जो पेरू चिली कोस्ट है यह साउथ अमेरिका का एक मैप है। इस मैप पर हमें देखने को मिलता है कि जो पेरू है वो यहां मिलता है और उसके नीचे है चिली। ये दोनों कोस्ट बहुत फेमस हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए भी। और यहां पर ही वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट भी मिलता है, अटाकामा डेजर्ट, यही देखने को मिलता है। और इसका कारण है यहां पर जो कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट, वो ऊपर आता है। उसके कारण भी यहां डेजर्ट और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दिखाई देती है। लेकिन जब यहां पर सुनामी जैसा जो कंसेप्ट यानी सुनामी जैसी जो लेयर्स हैं पानी की वो आ जाती हैं तो यहां पर जो पूरी इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो तहस नहस हो जाती है। अब ये जान लेते हैं कि जो सुनामी है वो होती क्या है। सुनामी भी एक लेयर की तरह, मतलब जैसे पानी में वेव चलती हैं उसकी तरह ही चलती है। लेकिन जो डिफरेंस है, मतलब जब हम साइंस में जब पढ़ते हैं तो जो वेव है वो क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। जब सुनामी आती है तो उस क्रस्ट और ट्रफ में वो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी वो हाइट ऐसे होती है और उस हाइट की वजह से जो पानी है वो बहुत तेजी से टकराता है कोस्ट पर। यह तो होता है सुनामी। लेकिन जो सुनामी है वो बनती ही क्यों है, आती ही क्यों है। आप सभी को पता होगा कि अर्थक्वेक, भूकंप आते रहते हैं और जो भूकंप आने का जो कारण है वो हमारी प्लेट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्योग्राफी का ही कंसेप्ट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरे वर्ल्ड को 7 मेजर प्लेट में बांटती है और 7 प्लेट जो पूरे वर्ल्ड में बटी हुई है वो हमेशा मूव करती रहती है, हिलती डुलती रहती है और उनके हिलने डुलने से हमें भूकंप दिखाई देता है। वही भूकंप जैसे आप सभी ने देखा होगा तुर्की में भूकंप आया था, मोरक्को में भूकंप आया था। ये भूकंप जो धरती पर आते हैं ऐसे ही भूकंप हमें ओशन पर देखने को मिलते हैं। जब ये भूकंप हमें ओशन पर देखने को मिलते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो सुनामी दिखता है। क्योंकि जब 2 प्लेट यानी ये प्लेट या ये प्लेट ये दोनों आपस में टकराएंगी या फिर दूर जाएंगी, जब अर्थक्वेक बनता है। और जब अर्थक्वेक बनता है यानी यहां मूवमेंट होगी, जो पानी है वो यहां का वो डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो यहां से जो वेव है वो बनना शुरू कर देगी। जब वो वेव बनती है तो वो कोस्ट पर जाकर टकराती है, सबसे पहला कारण। लेकिन अब यह जानना भी जरूरी है कि क्या पेरू चिली कर जो कोस्ट है वहां पर भूकंप आया है। ऐसा अब तक नहीं बताया गया है। ऐसा अब तक जो ज्योग्राफर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यह बताया है जो सुनामी आई है वो हाई वेलोसिटी से जो विंड है वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस वहां पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो हमें सुनामी के रूप में देखने को मिला है। कहां? पेरू में। जब ये सुनामी कोस्ट की तरफ आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो जब कोस्ट पर टकराती है तो वो सब कुछ बहाकर ले जाती है। ऐसा ही पेरू पर देखने को मिला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 200 से 300 जो
बोट है वो पानी में डिस्टर्ब हो चुकी है, वो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, वो जाकर कोस्ट से टकराई और वो सब कुछ तहस नहस कर देती है। और दूसरा कारण सुनामी का वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यानी ये अर्थ है, ये मून है और सन, इन तीनों की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। जब सन, मून और अर्थ तीनों एक पोजीशन में आ जाए तो वहां भी सुनामी जनरेट हो सकती है, वो भी एक कारण है। और सुनामी का जो तीसरा कारण है, कोई भी उल्का पिंड यानी कोई भी भारी ऑब्जेक्ट स्पेस से जो अर्थ पर आकर गिरता है, कहां? ओशन पर आकर गिरता है, उसकी वजह से भी जो वाटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार वो सुनामी का रूप देखने को मिलता है। जो डेंजरस, जो आज तक की जो सुनामी देखी गई है वो इंडियन ओशन की देखी गई है 2004 में, जब इस सुनामी में लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु दिखाई गई है कुछ आंकड़ों के अनुसार। वो भी कंफर्म नहीं है, रियलिटी पता नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। ऐसा ही जो रूप है वो पेरू चिली कोस्ट पर देखने को मिलता है। और कुछ जो ज्योग्राफर्स हैं उनका यह भी मानना है जो सुनामी आई है पेरू पर, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पूरा विंड स्ट्रक्चर है, अर्थ पर जो विंड है, यानी जो ट्रेड विंड्स आपको पढ़ी होंगी आपने, वेस्टर्न विंड होंगी, वेस्टर्लीज होंगी, वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। वो डिस्टर्ब विंड, उसकी स्पीड अब चेंज हो गई, जिसकी वजह से वो सुनामी का रूप ले रही है। क्योंकि अब तक जो बताया है कि वेस्ट कोस्ट पर, यूएस की वेस्ट कोस्ट पर हमें हाई विंड, हाई वेलोसिटी की विंड देखने को मिली है, जिसका जो रिजल्ट है वो सुनामी को देखने को मिला पेरू कोस्ट पर। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या जो सुनामी है वो अल नीनो की वजह से भी आ सकती है। अब ये अल नीनो क्या होता है? अल नीनो एक कंसेप्ट है, एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे का नाम के ऊपर रखा गया है। अल नीनो का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, यह है ऑस्ट्रेलिया और यह है साउथ अमेरिका। यहां से हम्बोल्ट जो करंट है वो ऊपर आता है, कोल्ड करंट है ये, और यहां का जो पानी है अब वो ट्रेड विंड, जो हवाएं होती है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलता है। और ये ऊपर का जो लेयर का जो पानी है वो हॉट होता है, गर्म होता है, गर्म होने की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर जाकर रुक जाता है। और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये पानी ऊपर, यानी जो यहां से भाप बनना शुरू हो जाती है, यहां से भाप बनेगी तो यहां पर रेनफॉल होगी और जो विंड है वो वापस से ऊपर जाएगी और दोबारा से साउथ कोस्ट, यानी साउथ अमेरिका की जो कोस्ट है वहां पर दोबारा बैठ जाएंगी। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, इसको बोला जाता है वॉकर सेल। लेकिन अल नीनो, जो अल नीनो है वो एकदम इसका उल्टा है। मतलब ये जो हम्बोल्ट करंट है, ये कुछ कारण की वजह से आज तक ज्योग्राफर ने इसका रीजन नहीं पता लगाया है, पता भी नहीं लग सकता, क्योंकि आज तक कोई बात ही नहीं है कि ये जो हम्बोल्ट करंट है ये ऊपर आना बंद कर देता है। जब ये हम्बोल्ट ऊपर आना बंद कर देता है तो ये जो पूरा, जो मैंने आपको बताया विंड का जो सर्कल है ये चेंज हो जाता है, यानी इसको बोला जाता है वॉकर सेल। एक बार विंड है ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, वहां से ऊपर उठकर दोबारा से साउथ अमेरिका की कोस्ट पर आकर बैठ जाती है। अगर ये जो पूरा वॉकर सेल है उल्टा हो जाता है, यानी इसका जस्ट उल्टा, इसकी मिरर इमेज हो जाए, तो जो पेरू चिली कोस्ट है यहां पर वर्षा होती है और यह वर्षा इतनी ज्यादा हो जाती है जो सुनामी का रूप ले लेती है। यानी इनडायरेक्टली हम यह कह सकते हैं कि वहां अल नीनो की वजह से सुनामी नहीं आती, वहां सिर्फ फ्लड आती है और वही फ्लड एक सुनामी का रूप लेती है। और जब यह फ्लड इतनी ज्यादा हो जाती है तो जो आज सुनामी की वजह से पेरू की कंडीशंस हैं
वही कंडीशन अल नीनो की वजह से होती है। और जो डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलता है वो लगातार देखने को मिलेगा। ये जो पूरा टॉपिक था पेरू के अंदर जो फ्लड आई है यानी जो सुनामी आई है उसके ऊपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो 90% जो हमारे व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइब एंड से हैं, आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें ढेर सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।